बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? One acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of a right triangle. राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? 90 डिग्री वाली। और एक्यूट एंगल क्या होता है वो मैं भी आप सबको बता देती हूँ। स्टेटमेंट क्या है? वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर। एक एक्यूट एंगल है, इसको हमने सपोज करना है। मसलन के जो दो एक्यूट एंगल हमने फाइंड करने हैं ना, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक जो है वो है 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ये हम देख लेते हैं स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। राइट ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है एंगल। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है 90 डिग्री। एंगल्स की बात हो रही है, इसका मतलब है ये एक गिवन है और ये दो हमने फाइंड करने हैं। इसको हम सपोज करते हैं ये हमारे पास x डिग्री है और ये हमारे पास y डिग्री है। इसको अब हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करते हैं एंगल्स को। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल था। हम कहते हैं लेट द two angles be x डिग्री एंड y डिग्री। सपोज कर लिया। आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमें गिवन है स्टेटमेंट में, वो जो हमें क्वेश्चन गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अच्छा, इसमें जो है ना 1, 2, 3 एंगल्स होते हैं। इसका मतलब है ये हमें पता होता है x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक हमें गिवन है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 रह गए हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास 45 है प्लस 45 है। ठीक है, 5 5 10 और 4 4 9, ये 90 हो गया। और 90 प्लस 90 क्या हुआ हमारे पास? 180 डिग्री हो गया। हम कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो एंगल्स हैं ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है? वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक एक्यूट एंगल है, सपोज करते हैं ये हमारे पास y है। ठीक है, y आ गया। अब इस 12 डिग्री मोर इसका मतलब है प्लस 12 करेंगे। मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, देन ट्वाइस द अदर टू एंगल। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बनानी है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 12 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना होता है? मैट्रिसेस में हमें फाइंड करना होता है x यहाँ हो और y यहाँ हो और यहाँ पर एक कांस्टेंट हो। ठीक है, अब हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा और लगा के 2x माइनस 12 2x। रुकिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 12 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास y माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए? माइनस वाई, जो y है यहाँ पर चाहिए। तो हम कहते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। इसको हम नाम देते हैं 1 का। ये हो गया। अब एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं। एक स्टेटमेंट हमारी बन गई। अभी एक हमने क्या जाना हमने कि ये क्या है? 90 डिग्री है और जो दूसरे हैं वो 45 डिग्री है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम लगा देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू है हमारे पास 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या सपोज किया था? ऊपर डिग्री कर दिया था, तो हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है हम डिग्री का साइन लगाएं। क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या है? ये हमारे पास है सम ऑफ एंगल्स।
बहुत आसान कंडीशंस हैं। क्या है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मैंने आप सबको बता दिया और एक्यूट एंगल जो है वो भी मैंने बता दिया। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, वन एक्यूट एंगल सपोज करें कि हमने वाई लिया है और जो दूसरा है वो हमने एक्स लिया है। इस ट्वाइस देन द अदर एक्यूट एंगल मोर है 12 है। मोर का क्या मतलब है, प्लस करेंगे, अगर यहाँ पर लेस होता तो हम माइनस करते, ठीक है। अब प्लस की बात हो रही है तो हमने प्लस किया है, मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब हमने इसको सिंपल फॉर्म में किया तो हमारे पास क्या हुआ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल आई, एक ये थी और एक ये थी। अब हमने इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर्स रूल से। स्टेटमेंट लिखते हैं, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, हमने 1 एंड 2 को लेकर सॉल्व करना है। 1 हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनी, 1 हमारे पास बनी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 बना, और दूसरी क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 2 स्टेटमेंट्स बन गई। अब सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते थे, मैट्रिसेस पहले हम फॉर्म बनाते हैं मैट्रिसेस की, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ -1 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई हमने फाइंड करने हैं, 2 एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, -12 और 90। बन गई हमारी मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम सपोज करते थे ये हमारे पास a है, x है इक्वल टू b है। लेट हमने सपोज कर लिया, लेट a इज इक्वल टू दिस वन, x इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमारे पास होता क्या था, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ये हो गया। x पता है, b पता है, a भी पता है। अब हम इसमें से a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। a इनवर्स फाइंड कैसे किया जाता था, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ए की पहले मैट्रिक्स लिखनी है और बाद में इसका एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, -1 और 1 यहाँ आएगा। क्या करते थे, एक डायगोनल एंट्री को हम इंटरचेंज कर देते थे और दूसरी के साथ माइनस का साइन ऐड कर देते थे। एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमने किसका लेना है, इस ए मैट्रिक्स का लेना है, 2 1 -1 और 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 1 ज़र 2 माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़र 1, क्या बना, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर देयर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। वो आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमने इसका एक का इन्वर्स फाइंड करना है। ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था, एडजॉइंट हमारे पास आया था 1 -1 1 और 2। बाय डिटर्मिनेंट अभी हमारे पास क्या आया, 3 आया। तो हम कहते हैं हमारे पास ए इन्वर्स बनेगा 1/3 -1/3 1/3 और 2/3। ये हमारा इन्वर्स बन गया, ठीक है। अब फाइंड करना था हमने इन्वर्जन मेथड, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b होता है, ठीक है। x क्या है हमारे पास, x हमारे पास एक्स वाई है और a इनवर्स अभी हमने फाइंड कर लिया। a इनवर्स हमारे पास क्या बना, 1/3 -1/3 और 1/3 और 2/3। b की मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, b की हमारे पास थी -12 थी और 90 थी। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स वाई हमने फाइंड करना है सबको, वही ईजीएस्ट मेथड जो मैंने आप सबको बताया हुआ मल्टीप्लिकेशन का, उससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1/3 -1/3 मल्टीप्लाई -12 और -12 प्लस 1/3 और 2/3 मल्टीप्लाई 90 और 90।
सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी कटिंग होती है या नहीं होती। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 0। ये हो गया, कटिंग होगी हमारी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं -4 हमारे पास बचा, यहाँ पर प्लस और 30 बचा हमारे पास। साथ में क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास ये 4 बचा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 60 बचा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, -4 + 30 26 और 64। ये क्या हुआ, अब हमारे पास एक्स वाई की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये एक्स था और ये वाई था। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, ये जो हमारा आंसर है एक्स वाई इज़ इक्वल टू 64, 26 और 64 था, ठीक है, 26 और 64, ये हमारा आंसर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इम्प्लाइज करते थे यूँ करके, x इज़ इक्वल टू क्या आया 26 एंड y इज़ इक्वल टू 64। x इज़ इक्वल टू 26 आ गया और y इज़ इक्वल टू 64 आ गया। पहले हमने क्या कहा था, हमने सपोज किया था कि हमारे पास x और y क्या है, ये रहा, लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। किस में था, डिग्री में था। इसका मतलब है अब हमने इनको आंसर भी डिग्री में ही देना है। अभी हमने ये दिया है तो हम नीचे लिखते हैं, सो द एंगल्स आर 26 डिग्री एंड 64 डिग्री। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बनानी है, बाकी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल बाकी सारा वही है। अब हम इसको बाय क्रैमर्स रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल में मैंने आप सबको सबसे आसान और यूनिक ट्रिक बताई हुई है। यहाँ पर एक एरो लगाइए और एक यहाँ पर एरो लगाइए। जो ऊपर होगा वो हमारे पास ए एक्स होगा और जो नीचे होगा वो हमारे पास ए वाई होगा। तो चलिए देखते हैं क्रैमर्स रूल में हमें क्या क्या चाहिए होता है। पेज नंबर 27 पर, पेज नंबर 28 है, इससे पेज नंबर 27 पर हमें गिवन है इसका फार्मूला एक्स और वाई का। ए एक्स और ए वाई हमें पता होता है कि क्रैमर्स रूल में चाहिए होता है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू है, हमारे पास 2 है, 1 है, -1 है और 1 है। यहाँ से ही अब हम ए एक्स निकाल लेते हैं। ए एक्स क्या होगा, यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है ये पहले आएगी कॉलम, बाद में ही आएगी। -12 और 90, साथ में क्या है -1 और 1 है। ए एक्स आ गया। अब ए वाई भी हमने फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स, ये कॉलम पहले आएगी बाद में ही आएगी। 2 आएगा, 1 आएगा, -12 आएगा और 90 आएगा। यह हमने तीनों मैट्रिसेस निकाल ली। अब हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है और आंसर निकाल लेना है, बस सिंपल। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट इसलिए निकाला जाता है सबसे पहले ताकि पता चले कि ये जो इसका सोल्यूशन है पॉसिबल है या नहीं है। 2 1 -1 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 1 -1 × -1। 2 1 ज़ा क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, -+1 और 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर देयर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए एक्स, ठीक है। ए एक्स कैसे फाइंड किया जाता था, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। जनरली हमने फाइंड करना क्या है, एक्स और वाई फाइंड करना है, तो इसलिए हमने एक्स और वाई का फार्मूला लगाना है। अब एक्स फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, क्या नहीं फाइंड किया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड किया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स की तो मैट्रिक्स हमने बना ली थी, अब उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। -12 था, 90 था, -1 था और 1 था। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं हमेशा हम क्वेश्चन को। -12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 90 मल्टीप्लाई बाय -1। 12 1 ज़ा 12, -12 माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ और यहाँ पर 90 आया। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। 90 में से हम 12 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8 और 8 में से 1 गए 7।
क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, हमारे पास आंसर आया 78। अब 78 आया, इसको क्या करना है, इसमें पुट करना है। ax था ना, तो अब हमने x में पुट करना है। x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट क्या था, 3 था, 3 यहाँ पर लिखेंगे। 3 के टेबल पर 78 जाता है, जी जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 26 आया। इसको हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देते हैं। x आ गया। अब हम ऐसे ही y को भी फाइंड कर लेते हैं। y क्या है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई की मैट्रिक्स हमने बना ली थी, 2 1 -12 और 90। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -12। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 180 माइनस माइनस प्लस 12। 180 में हम क्या करेंगे, 12 को प्लस करेंगे, 291 क्या आया, 192। 192 किसका आंसर है, ए वाई का है। अब हम इसको वाई में पुट कर देते हैं डिटर्मिनेंट को। 192 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी और 3 4 ज़ा 12। क्या आया, y इज इक्वल टू 64। इसको भी हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 26 आया और y क्या आया, 64 आया। ऐसे हम लोग करते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 26 आया एंड y इज इक्वल टू 64 आया। सो करके या ये आप साइन लगा लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। ये आ गया। आखिर में हमें क्या चाहिए था, एंगल्स चाहिए थे डिग्री की फॉर्म में। हम नीचे लिखते हैं, सो द एंगल्स आर, देयरफॉर द एंगल्स आर, और सो द एंगल्स आर, सो द एंगल्स आर 26 डिग्री एंड 64 डिग्री। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था, इसकी बस स्टेटमेंट बनानी है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है ओवरऑल जो हम 1.6 को डिस्कस कर रहे थे। लेट द टू एंगल्स बी एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से लेस एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, किया कंडीशन में पता था कि एक एक्यूट एंगल क्या है, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल। इसका मतलब है 2x + 12 बनेगा। इसको हमने अरेंज करके लिखा मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हमें क्या मिला, 2x - y = -12। अब इसमें से हमें ये जो हमने इसका जो डायग्राम बनाई थी, इसमें से हमें पता चल रहा था कि एक 90 डिग्री है, तो बाकी क्या है, जब हम सारों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री होता है। एक 90 डिग्री है, दो हमें गिवन है, इसका मतलब है ये 45 डिग्री है। इसको हमने जब प्लस किया तो ये 90 डिग्री बना। 90 क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो हमने नीचे स्टेटमेंट लिखी x + y = 90 डिग्री, ये रहा। एंड x + y = 90 क्या था, सम ऑफ एंगल्स। अब सॉल्विंग 1 और 2 किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया और बाद में हमने क्रैमर्स रूल से किया। ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बनानी है और बाकी सब हलवा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 फुल डिटेल में डिस्कस किया है। कि कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।